जैसे ही धनुष टूटा तो उसकी इतनी तेज आवाज हुई कि उनके कानों में आवाज पड़ गई। और एक और निवेदन करूं, ये जो परशुराम जी है ना, इनको पता था कि परमात्मा के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, तो इंतजार में बैठे थे, इंतजार में बैठे थे कि कब भगवान आए और कब धनुष टूटे। लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भगवान ने ही तोड़ा है या किसी और ने तोड़ दिया है। तो एकदम जैसे ही धनुष की आवाज सुनी तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आए सीधे जनक के महल में। बेटा अब तुम जाओ, चलो यहाँ से, तुम्हें पहले ही कह दिया कि आधा घंटा तुम्हें मिलता है, तुम जल्दी जाओ जल्दी। प्यारे, जैसे ही धनुष टूटा उसकी आवाज परशुराम जी के कान में गई तो सीधे जनक जी के महल में आए। और देखने में कैसे लग रहे हैं? वैसे तो साधु हैं, साधक हैं, लेकिन जब अपने प्यारे की दी हुई वस्तु खंडित हो जाती है ना, तो फिर क्रोध आ ही जाता है। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, दर मुनि तन जन वीर रसो, आयो जहां सब भूप। ऐसे लग रहा है कि वीर रस शरीर धारण करके राजाओं के बीच में आ गया है। जैसे ही आए तो जो धनुष यज्ञ हो रहा था उस स्थान का एक ही दरवाजा था, और दरवाजे में आके फरसा रखा है, एक कंधे पे धनुष बाण है और इधर उधर देख रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। किसी ने कहा परशुराम जी आए, प्रणाम कर लो। दूसरे राजा बोले कि पता चले प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएं, फिर सिर ऊपर आए ही नहीं। इतने क्रोध में हैं, हम तो सिर प्रणाम करने झुकाएंगे, हो सकता है कि सिर धड़ से अलग हो जाए। हम नहीं कर रहे भैया प्रणाम। और हिम्मत किसकी हो, जैसे लाल लाल आंखें देखी तो सब डर के मारे इधर उधर छुप रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर दृष्टि न पड़ जाए। प्यारे, परशुराम जी इतने बुरे भी नहीं हैं कि ये राजा डर रहे हैं, लेकिन जब किसी साधु के तप की दृष्टि किसी पे पड़ती है ना, कोई संत जब साधना करता है, तप करता है, और उसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है तो हर कोई उस दृष्टि को सहन नहीं कर पाता। जो सामर्थ्यवान है, जिसने साधना की है, जिन पर संतों की गुरुओं की कृपा है, वो ही उस दृष्टि को सहन कर पाते हैं। बाकी के लोग उस दृष्टि को सहन नहीं कर पाते। जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है ना, तो केवल 2 व्यक्तियों ने दर्शन किए थे, केवल 2 व्यक्तियों ने। एक तो अर्जुन ने और दूसरे संजय ने। आप कहेंगे इतने धर्मात्मा लोग थे उसमें, तो सबको दर्शन क्यों नहीं हुए? और ऐसा भी नहीं है कि जहां भगवान ने विराट रूप धारण किया वहां से उनकी दूरी ज्यादा हो, न, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान का रथ खड़ा है। अर्जुन को उपदेश किया और फिर अर्जुन ने कहा कि अब मुझे अपने दर्शन करा दो, स्वरूप के दर्शन करा दो। भगवान बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मुझे जान, तू मुझे पा। अर्जुन कह रहा है कि बचपन से तो तुम्हारे साथ हूँ, जान तो रहा हूँ, आप मेरे मामा
मामा के बेटा हो। अर्जुन, तू मुझे इस शरीर से नहीं तत्व से जान, तू मुझे तत्व से जान। भगवान ने जब दर्शन कराए तो केवल 2 व्यक्तियों को दर्शन हुए, अर्जुन को और संजय को। क्यों? बाकी लोगों को क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्यारे, अर्जुन को तो स्वयं भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे ऐश्वर्यम्। मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, तू इससे मेरे ऐश्वर्य को देख। और संजय तो एक सारथी था, उसके पास दिव्य दृष्टि कहां से आई? प्यारे, संजय को एक संत ने दिव्य दृष्टि दी थी। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी ना, तो व्यास जी आए थे। व्यास जी ये धृतराष्ट्र और इनके ताऊ थे। धृतराष्ट्र, पांडु इनके ताऊ थे व्यास जी। इनके पिता तो थे चित्रवीर और विचित्रवीर, चित्रांगद और विचित्रवीर इनके पिता थे। धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु के, और इनके ताऊ थे व्यास जी। तो जब व्यास जी आए तो धृतराष्ट्र से कहा, बोले धृतराष्ट्र, दुर्योधन को समझा ले, नहीं तो अच्छा होने वाला नहीं है। उसने कहा कि अब मेरे प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, तू भी युद्ध देखना चाहता है क्या? धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध में क्या देखेंगे? बोले युद्ध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो देख लेना। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बोले मैंने बालकों को जब से पैदा हुए तब से नहीं देखा, तो अब मरते हुए क्यों दिखा रही हो मुझे? अब मैं उनको मरते हुए देखना नहीं चाहता। बोले ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तू भी महाभारत का युद्ध देख लेता। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा जो सारथी है ना संजय, आप इसको दृष्टि दे दो और ये मुझे सब कुछ बताता रहेगा। तो प्यारे, अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, दिव्यम ददामि ते चक्षु। और इधर संजय को व्यास जी दिव्य दृष्टि देके गए थे, इसलिए इन दोनों ने भगवान के दर्शन करे। और एक प्रार्थना करूं, जो नकारात्मक आदमी होता है वो हर घटना में नकारात्मक बातों को ही आकर्षित करता है। क्या महाभारत के युद्ध में सब बुरा ही बुरा हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ? अरे सबसे अच्छा हुआ कि जिनके पास दिव्य दृष्टि थी उन्होंने भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लिए। और क्या चाहिए साहब? राजाओं को तो मरना था, आज नहीं तो कल, लेकिन भगवान के विराट रूप के दर्शन तो हो जाते। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधा जंजीर। प्यारे, जो पैदा हुआ है उसको तो एक दिन मरना है। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु फिक्स हो जाती है। और ना हम किसी को मार सकते हैं और ना किसी को जिला सकते हैं। लेकिन सबसे ना अहित कर लिया कि भगवान के विराट रूप के दर्शन धृतराष्ट्र ने नहीं किए। उसे लग रहा पुत्र मरेंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। तो 2 व्यक्तियों ने विराट रूप के दर्शन किए हैं, क्योंकि दोनों के पास दिव्य दृष्टि थी। और प्यारे, महात्मा या परमात्मा के तेज को धारण करने के लिए, साधना के तेज को धारण करने के लिए बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। जब
भय के मारे छुपते फिर रहे हैं, प्रणाम भी नहीं कर रहे। और जैसे राम जी पर परशुराम जी की दृष्टि पड़ी तो वो खुद पिघलना शुरू हो गए। राम चितए रहे लोचन, भगवान कृष्ण ने तो माखन चुराया था, गोपियों का चीर हरण किया था, लेकिन ये तो उनके भी सरदार निकले। इन्होंने माखन नहीं चुराया, इन्होंने चीर नहीं चुराया, तो इन्होंने तो चित्त चुराए। जिसको देख लेते हैं उसके मन को चुरा लेते हैं, उसके हृदय को चुरा लेते हैं। परशुराम जी क्रोध में आए हैं, लेकिन राम जी को देखकर खड़े रह गए, देखते रह गए। राम ही चितए रहे लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितए रहे लोचन। जैसे राम जी पे दृष्टि पड़ी तो अब दृष्टि हट नहीं रही, राम जी पर ही टिकी रह गई। याद आया, अरे मैं तो धनुष की पूछने आया था। खो गए परशुराम जी राम जी को देख के। बोले जनक ये भीड़ क्यों हो रही है और ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी तो डर के मारे शांत हैं, सोच रहे हैं अगर मैंने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, चुपचाप खड़े हैं। परशुराम जी ने कहा जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो भीड़ में से बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और सब थर थर कांप रहे हैं, और कोई डर के मारे इसलिए नहीं कह रहा कि यदि कह दिया कि राम जी ने तोड़ा है तो बचने वाले फिर हम भी नहीं हैं। धीरे से लखन जी ने कहा, बोले हमने तो बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी थी, आपने कभी कुछ नहीं कहा, आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बहु धनुही को रील रिकाई, कबहु न असरिस कीने गुसाई। हमने तो बहुत धनुइयां तोड़ी थी बचपन में, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इस धनुष ने है। और ये लक्ष्मण जी पैदा हुए, उसके बाद गुरुकुल में चले गए, गुरुकुल से सीधे विश्वामित्र जी ले गए। इन्होंने धनुइयां कब तोड़ ली? अभी तो ये पहली बार आए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो ये कब की बात कर रहे हैं? भैया जब परशुराम जी ने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तब उनके धनुष ले लेके इकट्ठे करके रख लिए। अब पृथ्वी मैया को बोझ लगा तो भगवान के पास गई, बोले भगवान कुछ करो। शेषनाग के पास गई, बोले कुछ करो। तो शेषनाग ने कहा कि मैं और आप चलते हैं परशुराम जी के आश्रम पर, वहीं कुछ करेंगे। तो पृथ्वी मैया नारी का रूप बना के गई और
लखन जी जो शेषनाग हैं वो एक बालक का रूप बना के गए। परशुराम जी के आश्रम पर पृथ्वी मैया गई और कहा, बोले भगवान मेरा बालक उद्दंड है, इसलिए मुझे कोई अपने आश्रम पर सेवा में नहीं रखता। परशुराम जी ने कह दिया, बोले मेरे आश्रम पर रहो, मैं इसकी उद्दंडता सहन करूंगा। जैसे ही परशुराम जी आश्रम से बाहर चले जाते तो शेषनाग उन धनुषों को तोड़ तोड़ कर फेंक देते। उसकी कह रहे हैं, बहुधनु ही तो रील रिकाई, कवौ न असरिस कीले गुसाई। परशुराम जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं है, तुझे शंकर भगवान का धनुष धनु ही दिखाई दे रहा है और तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने इस पृथ्वी को इस फरसे से जाने कितनी बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है, तू जानता नहीं है मुझे। लखन जी ने कहा, यहाँ कुमड़ बतिया पौनाई, जो तरजनी देख मर जाई। बोले यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं है कि आपकी ऐसी बातों से डर जाएं। परशुराम जी ने कहा कि बालक तो बड़ा उद्दंड है। अब सारी सभा घबरा रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि परशुराम जी तो गुस्से में हैं। जैसे उन्होंने फरसा संभाला तो राम जी बोल जाते हैं बीच में, वीर व्रती तुम वीर अछोवा, गारी देतन पावहि शोभा। बोले ये तो बालक है, पर आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं और आप इस बालक के मुंह लग रहे हैं। जैसे ही राम जी बोलते हैं ना तो हल्के हो जाते हैं परशुराम जी। और राम जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले भगवान आप क्षत्रिय रूप में आए हो, फरसा धनुष बाण तो लखन आपको क्षत्रिय समझ रहा है और सिगारी को देखकर सिगारी जलती है। यदि आप मुनि की तरह आते तो लखन आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करता, इसमें लखन का कोई दोष नहीं है। और आप तो बड़े हैं, महापुरुष हैं, इसमें लखन का क्या दोष है? आपका धनुष तो मैंने तोड़ा है, आपका धनुष मैंने तोड़ा है। और जब कोई बालक उद्दंडता करता है ना तो बड़े लोग उसे ध्यान में नहीं रखते। जो लहरे का कछु अजगर करहे, जो लहरे का कछु अजगर करहे, गोरो पे तुम्हारो मोद मन भरे। राम जी बोलते हैं तो परशुराम जी थोड़े ठंडे हो जाते हैं, लेकिन राम जी दोनों को ठंडा करते हैं और लखन जी दोबारा से गर्म कर देते हैं। राम जी ने कहा कि जब बच्चे कोई अपराध करते हैं तो माता पिता गुरु तो उनकी गलतियों पर भी प्रसन्न होते हैं। इतना कहा तो लखन जी हंस गए। परशुराम जी ने कहा, राम तोर भ्राता बड़, ये तेरा भाई है ना, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। लखन जी बोले, मैं राम जी का भाई नहीं हूँ। बोले तो? बोले मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। अब तो और गुस्सा बढ़ गई। बोले मेरा भाई कैसे है? लखन जी ने कहा कि मेरे राम जी इतने सरल हैं, इतने शांत हैं, उनको क्रोध तो कभी छूता भी नहीं है, उनको कभी क्रोध आता ही नहीं है। और मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूँ और आप भी बहुत बड़े क्रोधी हो। एक मायने से मैं और आप दोनों सगे भाई हैं।
जय राम। टूटे चाप नहीं चुरे निशाने, बेपिय होए पाए पिराने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तर तर कापहि पुर नर नारी, छोटे कुवार कोट बड़ भारी। कहिया मेरी जे बिधिर सजाई, मुनि नायक सोई करिय उपाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लखन जी बोले कि आपका धनुष तो टूट गया, अब ये जुड़ने वाला। अब एक काम करो, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, अब बैठ जाओ। और एक बात याद रखना, जब कोई गुस्से में होता है उससे सीधी बात कहो तो उसे उल्टी लगती है। लखन जी तो कह रहे हैं कि पैरों में दर्द हो रहा होगा, अब बैठ जाओ, धनुष जुड़ने वाला नहीं है। और परशुराम जी को गुस्सा बढ़ रही है। और पता है राम जी ने कहा अब जो हुआ सो हुआ, अब आप ये बता दो कि आपका क्रोध शांत कैसे होगा। परशुराम जी बोले क्रोध तो तब शांत होगा जब इसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। राम जी ने कहा तो जल्दी करो, अगर सर धड़ से अलग करने पर ही क्रोध शांत होगा तो जल्दी करो। तब परशुराम जी ने अपनी एक बात बताई। बहाए नहा तो दहर सजाती, भाग उठारो कोठे जाने पगाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम इसके सर को धड़ से अलग तो बहुत देर का कर देता, लेकिन ये फरसा मुझे धोखा दे रहा है। बोले क्या हुआ? बोले मैं इस फरसे को आगे करना चाहता हूँ पर ये आगे बढ़ता नहीं है। ये भोतरा हो गया है जिसने इतने राजाओं के सर धड़ से अलग कर दिए, अब ये काम करना छोड़ गया है। राम जी ने कहा कि जब फरसा काम नहीं करना तो अब इस क्रोध को शांत कर लो। लेकिन परशुराम जी राम जी की प्रार्थना को नहीं मान रहे। राम जी ने कहा भगवान ये धनुष तो अपने ही आप टूट गया है, इसमें हमारा कोई अपराध। और राम जी झूठ भी नहीं बोल रहे, वरदान मिला था धनुष को। तो अब लखन को छोड़ के परशुराम जी राम पे आ गए। बोले तू भी इसका पक्ष कर रहा है, तू भी इसी की सफाई दे रहा है। अब तो राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया। उन्होंने कहा भगवान हम रघुवंशी हैं और हम ब्राह्मणों की विप्रों की हमेशा सेवा करते हैं, और आप ये मत सोचना कि हम भय के मारे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, हम आपकी पूजा करते हैं, इसलिए आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। विप्रवंश कई असि प्रभुताई, अभय होए जो तो
जय राम विप्रों की ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। प्यारे, ये बड़े काम की बात है। जो अपने स्वामी से, जो अपने गुरु से, जो अपने मालिक से डरता है वो सारी दुनिया पे राज्य करता है। जो साधक, जो शिष्य अपने गुरु से, अपने मालिक से, अपने प्रभु से डरता है वो सारी दुनिया पे राज्य करता है। और जो इनसे नहीं डरता वो सारी दुनिया की गुलामी करता है। आपने देखा होगा कि जो बालक अपने बाप की नहीं मानता उसको सबकी चापलूसी करनी पड़ती है। जो शिष्य गुरु की नहीं मानता उसको सबकी चापलूसी करनी पड़ती है। और जो अपने बाप, अपने गुरु, अपने मालिक से डरता है वो सारी दुनिया पर राज्य करता है। फिर उसको दुनिया में किसी से भय नहीं रहता। राम जी ने कह दिया कि हम भय से नहीं, हम तो आप हमारे सम्माननीय हैं, इसलिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे राम जी ने कहा तो परशुराम जी की बुद्धि पर जो मोह का पर्दा पड़ा था ना, वो पर्दा फट गया, पर्दा हट गया। फिर हाथ जोड़ के बोले, समझ गए कि ये मेरे प्रभु हैं। अभी तक तो मोहित हो रहे थे, अभी तक तो उनको दशरथ के पुत्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही सुने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, जैसे रहस्य भरे वचन सुने तो जो धनुष बाण थे ना उनको आगे बढ़ाया कि यदि जो मैं सोच रहा हूँ वह सही है तो आप ये धनुष बाण अपने हाथ में लो और चला के बताओ। जो उनके पास धनुष बाण थे ना उनको परमात्मा के अलावा कोई चला नहीं सकता था। तो वो अपने संशय को नष्ट करने के लिए कि ये भगवान है या राजकुमार है, राम जी को धनुष बाण दिए। और राम जी ने जैसे ही हाथ में लिए तो वो बाण अपने आप चल गया। परशुराम जी ने कहा कि मैंने तुझे जीवन भर ढोया और तू आज इनके हाथ में जाते ही चल गया। तब उस बाण ने बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा, आपने तो केवल दिखाने के लिए मुझे ढोया, आपने तो केवल अपने अहंकार के लिए मुझे ढोया कि मेरे पास ऐसे आयुध हैं, लेकिन आज परमात्मा के हाथों से चलने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को कैसे चूक जाऊं। अपने आप बाण चल गया। अब जैसे ही बाण चला तो अब परशुराम जी की आंखों में आंसू हैं, अब गदगद हो गए और अब तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब बोले, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा।
क्षमा के मंदिर हैं, करुणा के सागर हैं, आप दोनों मुझे क्षमा कर दो। जब इस दृश्य को उन अहंकारी राजाओं ने देखा तो परशुराम जी से कहने लगे, बस अभी तो ऐसे लग रहा था कि सबको मार डालेंगे, बस निकल गई एकड़ी। तब परशुराम जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले प्यारे ये अंदर की बात है, इसे बाहर के जो इस शरीर में जी रहे हैं वो समझने वाले नहीं हैं। जो रूप में केवल राजकुमार देख रहे हैं वो इस बात को समझने वाले नहीं हैं। मुझे क्या मिला है, मैंने क्या पाया है, वो मुझे पता है। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राजा बोले आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी कि परशुराम जी दो राजकुमारों के चरणों में नतमस्तक हो गए, क्षमा मांगी दो राजकुमारों से। परशुराम जी ने कहा, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या मैंने क्या खोया क्या पाया है। मैंने जितना तुझको याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या। परशुराम जी ने कहा, भैया अब मुझे बदनामी की चिंता नहीं है, अब तो बस मैं जानता हूँ और ये जानते हैं। अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भैया मुझे क्षमा कर दो। और परशुराम जी दोनों के चरणों में प्रणाम करके और साधना के लिए निकल गए। तेरी मेहरबानी का है वो, तेरी मेहरबानी का है वो जो इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी
के काबिल नहीं हूँ। पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। पास मेरे सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे। ठाकुर जी ने कहा मैंने तो अच्छा भला दिल दिया था, टुकड़े कहाँ से हो गए। प्रभु जब से आपको विसरा दिया तब से संसार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब अपने इष्ट को अपने गुरु को भूल जाते हैं तो ये संसार ऐसी चटनी बनाता है। बिना सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ।
परशुराम जी साधना करने के लिए चले गए। इधर जनक जी के जो गुरु है ना सतानंद जी, उन्होंने कहा कि अब बारात तो बुला लो, दशरथ जी को तो कुछ पता ही नहीं है। 2 दूतों को भेजा, विवाह की पीली चिट्ठी कहते हैं, अब जो भी होती होगी सो। बारात के लिए बुलावा लेके भेजा दूतों को, और दूत जब दशरथ जी के पास गए तो दशरथ जी को वो पकड़ा दी चिट्ठी कि लो आपका बुलावा आया है जनकपुर से। बोले जनकपुर में क्या है? तब उन्होंने बताया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और आपको बारात लेके चलना है। जब दशरथ जी ने सुना तो प्रेम को सहन नहीं कर पाए, खुशी को सहन नहीं कर पाए।